अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कैनवा इंटरमीडिएट कोर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कैनवा का बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैनवा का इंटरमीडिएट कोर्स। तो अगर तो आप सब ने कैनवा का बेसिक कोर्स देखा है तो आप, बल्कि अगर नहीं देखा तो पहले जाके आप कैनवा का बेसिक कोर्स देखिए ताकि आप लोग फ्लो में चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें। और अगर तो आपको देख के आए हैं तो आप लोग जानते हैं कि हम अब तक कैनवा की मदद से एक बेसिक सा ग्राफिक बनाना सीख चुके हैं। हमने कैनवा के कोर्स को बेसिक, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड में डिवाइड किए। और अगर आप लोग ये सारे के सारे कोर्सेज देखेंगे तो आप लोग एट द एंड ऑफ द कोर्स, नॉट एट द एंड ऑफ द डे, आप लोग कैनवा की मदद से जिफ्स, वीडियोस, एनिमेशंस, हर चीज बनाना सीख जाएंगे। और कैनवा का जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, ऐसा जो हमने बेसिक कोर्स में बेसिक लेवल पे जो सब चीजें सीखी थी उन चीजों को आज हम प्रो लेवल पर सीखने जा रहे हैं। अब हम उन सब चीजों को, जिस तरह से आप लोग जानते हैं हमने टेक्स्ट को यूज करना सीखा, कलर्स को, हमने एलिमेंट्स को यूज करना सीखा, हम लोग उनको इंटरमीडिएट लेवल पर एज सच प्रो लेवल पर सीखने जा रहे हैं उन सब चीजों को। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आइकन्स एंड इलस्ट्रेशंस विद कैनवा। सबसे पहले हमें आइकन्स और इलस्ट्रेशंस को कैनवा पर समझने से पहले आइकन्स और इलस्ट्रेशन को समझने के साथ साथ इस इंटरेस्टिंग बात को भी समझने की जरूरत है कि आइकन्स और इलस्ट्रेशंस की जरूरत हमें कहां पर पेश आने लगी। सबसे पहले आइकन होता है क्या है और इलस्ट्रेशन होता है क्या है। आइकन और इलस्ट्रेशन एक्चुअली मिलती जुलती चीजें हैं। आइकन और इलस्ट्रेशन दोनों में हम लोग विजुअली अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर आमतौर पे मैं आपको ये वाला आइकन दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो आप लोग सब इसको देख के ही समझते हैं कि ये तो ईमेल का आइकन है, या अगर मैं आपको ये वाला आइकन स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो आप इसको देख के ही समझते हैं कि ये तो वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहा है। तो हमने एक्चुअली किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बनाई होती हैं जिसको देख के ही हम समझ जाते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और अब इलस्ट्रेशन क्या होता है। इलस्ट्रेशंस एक्चुअली डिटेल्ड फोटोज होती हैं, डिटेल्ड ग्राफिक्स होते हैं किसी भी चीज के बारे में। जिस तरह से अभी आप लोग ये एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं या फिर ये एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। आमतौर पे हमें ऐसे की इलस्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर हमें राइट लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी सी फोटोज दिखने को मिल रही होती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक पेज के ऊपर हमारे पास थोड़ा टेक्स्ट है और काफी सारी फोटोज हैं। और सेम गोज ये वाले पेज पर हमारे पास एक ऊपर बड़ा सा बैनर है जिसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है और नीचे काफी सारा टेक्स्ट है। तो ये होती हैं इलस्ट्रेशंस। आइकन्स आर एक्चुअली द स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग। और इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह की चीज है कि जिसमें हमने कुछ ड्रॉ किया होता है और ड्रॉ करके एक सीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी स्पेसिफिक सिनेरियो को या किसी स्पेसिफिक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि आइकन क्या है और इलस्ट्रेशन क्या है। जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि आइकन और इलस्ट्रेशन की हमें जरूरत कहां पर पेश आई, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेबसाइट का ये PNG, ये वाली आइकन बनाने के बजाय मैं वेबसाइट लिख भी तो सकता था। हमें ये वाली चीजों की जरूरत कहां से पेश आई। अब हमने इस चीज को नोटिस किया। जब मैं कह रहा हूं हमने तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने या आपने, एक्चुअली डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने पुराने वक्तों के बाद ओवर द टाइम इस चीज को एनालाइज किया कि जब तक हम लोग किसी चीज की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते, इंसानों का दिमाग उस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम नहीं करता, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। यही वजह है कि एक बहुत लंबी सी बुक, 200-300 सफ़ों की बुक जिसके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन ना हो, कोई भी आइकन ना हो, तो आप लोगों को वो बुक पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बजाय उसके अगर एक और बुक हो जिसके अंदर बहुत सारे आइकन्स हो, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हो, तो हम वो वाली बुक्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से दुनिया में मेरे और आपके जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट, ये सारी एडवर्टाइजमेंट, आप बाहर निकलते हैं जो कुछ देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हरे भरे रंग बिरंगे ग्राफिक, ये हर चीज टेक्स्ट के साथ भी रिप्रेजेंट की जा सकती थी, टेक्स्ट के साथ भी दिखाई जा सकती थी। मगर हमें इलस्ट्रेशंस को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमें इस बात का पता चला कि ह्यूमन माइंड इलस्ट्रेशंस की तरफ, ग्राफिक्स की तरफ, कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम ह्यूमन माइंड को कोई भी चीज फीड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में फीड करवाएंगे। और इसीलिए ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ी। और आज हम उसी चीज को सीखने जा रहे हैं कि हम आइकन्स और इलस्ट्रेशंस को अपने डिजाइन के अंदर कब, कैसे और कहां पर यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अब हम कैनवा पर बात करें तो आइकन्स और इलस्ट्रेशंस कहाँ पर मिलते हैं हमें, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हमने एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के
इलस्ट्रेशंस भी देखे थे और आइकन्स भी देखे थे। तो कैनवा पर जाकर भी अगर मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट के आइकन्स आ जाते हैं जो कि कैनवा पर यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आप इनमें से किसी को भी विद जस्ट वन क्लिक यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि हमने इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसको रीसाइज कैसे करना है, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने आइकन्स को यूज़ कहाँ पर करना होता है और इलस्ट्रेशंस को यूज़ कहाँ पर करना होता है। तो लेट्स से कि मुझे आज के दिन एक ग्राफिक बनाना था, एक इवेंट का, एक वेबिनार का, जो कि मेरी कंपनी मॉडेव का होने जा रहा था। तो वो ग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि वो ग्राफिक होना कैसे है। लेट्स से कि हमारा वेबिनार हो रहा है जूम पर और हम लिखना चाह रहे हैं उसके ऊपर सबसे पहले टैग लाइन जो होगी वो होगी क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू सब्सक्राइब। अब एक्चुअली मैं डिज़ाइन पर काम कुछ इस तरीके से करता हूं कि हमें जो कुछ भी बनाना होता है सबसे पहले मैं अपना ज़रूरी डाटा आर्टबोर्ड के ऊपर रख लेता हूं। तो ज़रूरी डाटा में ऑफ कोर्स ये वेबसाइट का पीएनजी नहीं आता, तो मैं इसको फिल वक्त यहाँ से डिलीट कर रहा हूं। तो वी हैव रिटन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू सब्सक्राइब टू ज्वाइन आवर वेबिनार। इसके नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ डेट एंड टाइम, तो उसको मैं लिखूँगा, आज है 15 जून, मैं लिखता हूँ 17 जून 2025 एंड उसके आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ उस दिन का डेट विच इज़ गोइंग टू बी ट्यूसडे। अब ये वेबिनार है किसका? तो वेबिनार है मॉडेव का। तो हमें सबसे पहले मॉडेव का लोगो यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब पहले तो अगर मैं इस चीज़ को प्रोफेशनली आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा होता तो मुझे चाहिए था कि मैं मॉडेव का लोगो डाउनलोड करके ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड करके रखता, जिसको हम ऑन द गो यूज़ कर रहे होते। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑन द गो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को भी समझा सकूँ कि अगर आप किसी भी क्लाइंट के या किसी भी बंदे का इन फ्यूचर काम कर रहे होंगे तो आप ऑन द गो गूगल से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, और सर्च करना आप लोगों को आना भी चाहिए। जिस तरह लेट्स से मुझे मॉडेव का लोगो चाहिए, तो मैं ऑन द गो अगर जाके गूगल पर सर्च करता हूँ मॉडेव लोगो, इन्होंने इसको महादेव कर दिया है, वी हैव टू करेक्ट इट, मॉडेव लोगो, तो मेरे पास यहाँ पर मॉडेव का लोगो आ गया है। और इसी तरीके से आपने भी इस चीज़ को गौर करना है कि आपने भी इसी तरीके से ऑन द गो चीज़ों को गूगल पर सर्च करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है। और यहाँ पर हियर वी गो, वी हैव गॉट द लोगो एंड मॉडेव का कलर एज वेल। तो अपलोड करने से हमारे पास यहाँ पर मॉडेव का लोगो भी आ चुका है, और लोगो के साथ साथ हमारे पास मॉडेव का ब्रांड कलर भी आ चुका है। और हम लोग जानते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने बैकग्राउंड का कलर मॉडेव के ब्रांड कलर वाला रख लूँ। सो हियर वी हैव गॉट द ऑरेंज कलर। और उसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं इस लोगो का बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम कैनवा प्रो के साथ अपने सब डिज़ाइंस बना रहे हैं, और कैनवा प्रो पे विद अ गो, जस्ट विद अ क्लिक आप अपना किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सो हियर वी हैव गॉट मॉडेव का लोगो। तो अब हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं इस ग्राफिक के बारे में जो हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो CTA आ गया। CTA क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट सम स्पेसिफिक टर्म्स। एक्चुअली मैं भी जब नया मैंने भी फ्रीलांसिंग शुरू की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, तो क्लाइंट्स ऐसे की टर्म्स बोलते थे मेरे साथ, जस्ट लाइक द हुक, द पिन, CTA, और तब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। वैसे तो आप लोग ये सब चीज़ों का आंसर जाके यूट्यूब और ChatGPT से भी ले सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो CTA एक्चुअली होता है कॉल टू एक्शन। एक्चुअली मैं ये इस कोर्स के बाद, कैनवा के बाद, हम लोग सिखाने जा रहे हैं आपको फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग के बाद मैं ऐसे के छोटे छोटे से कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये सब छोटी मोटी चीज़ें
छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, वो सब चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल ऑन द गो अगर इन शॉर्ट हम CTA को डिस्कस करें तो CTA होता है कॉल टू एक्शन। इसका मतलब है आप अपने किसी भी ग्राफिक, किसी भी डिज़ाइन या किसी भी वीडियो के अंदर व्यूअर को कुछ ना कुछ एक्शन करने को कहते हैं एट द एंड ऑफ द ग्राफिक, और ग्राफिक में कहीं भी, या एट द एंड ऑफ द वीडियो या वीडियो में कहीं भी, और उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। उसी तरीके से हमारा जो आज का ग्राफिक है उसके अंदर भी एक CTA मौजूद है जो कि है क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू ज्वाइन आवर वेबिनार। इट मीन्स कि ये ग्राफिक जहाँ पर भी अपलोड होना है उसके नीचे कहीं पर एक लिंक लगेगा जिसके ऊपर क्लिक करने से बंदा वेबिनार ज्वाइन कर सकेगा या वेबिनार की वेटिंग लिस्ट में जा सकेगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो CTA आ गया है, हमारे पास डेट आ गई है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू मेक दिस ग्राफिक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये ग्राफिक के ऊपर वो सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑलरेडी। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि मैं इस ग्राफिक का रंग भी उड़ाकर इसको सफ़ेद कर दूँ। सो दिस इज़ हाउ द टेक्स्ट कुड रिप्रेजेंट ऑल द रिक्वायर्ड डाटा। इस आर्टबोर्ड के ऊपर सब कुछ साफ साफ लिखा है कि मुआडेव का एक वेबिनार होना जा रहा है जो कि 16 तारीख को ट्यूसडे को। हाँ, हम चलें यहाँ पर टाइम भी डाल देते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी रह गई तो हम टाइम भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो टाइम भी ऐड हो गया कि इतने बजे सेमिनार है। अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज इट। लेकिन ये बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इलस्ट्रेशंस की और आइकन्स की। तो अब हम अपने इस ग्राफिक को कैची बनाएंगे, इंगेजिंग बनाएंगे आइकन्स की मदद से या मे बी इलस्ट्रेशंस की मदद से। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे कैची बना सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको मज़ीद कैची बनाने से पहले सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बहुत कम है, तो क्यों ना हम मुआडिफ की टैग लाइन भी यहाँ पर लिख लें। उसके लिए हमें टैग लाइन का जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो यू कैन गेट इट्स टैग लाइन फ्रॉम देयर वेबसाइट। और अगर हम मुआडिफ की बात करें तो मुआडिफ की टैग लाइन है वी मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। इसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स को यूज़ करना है इन सब चीज़ों को लिखने के लिए। एक्चुअली टेक्स्ट की एक इंटरमीडिएट लेवल की क्लास है जो कि अभी हमने करनी है। मे बी इट इज़ 3rd क्लास ऑफ द कैनवा इंटरमीडिएट कोर्स। और जब हम वो वाली क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि टेक्स्ट को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। बट हर ब्रांड का कोई ना कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है। अगर हम मुआडिफ की बात करें तो मुआडिफ के 2 टेक्स्ट हैं, एक गिलरॉय हैवी एंड अदर वन इज़ DM सैंस। तो मैंने इनको ये वाले 2 टेक्स्ट की मदद से अपने ग्राफिक को थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब दिस इज़ द मेन लाइन जो कि मैंने अपने ग्राफिक में यूज़ करनी है। मैं इसको अपने इस टेक्स्ट से अलग कर लूँगा ताकि मैं इसको अलग से यूज़ कर सकूँ और नीचे वाले टाइम को अलग से यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। जब हम एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है ऐड योर पैराग्राफ टेक्स्ट। और मैं अपनी इस इबारत को 2 लाइनों में डिवाइड कर लूँगा। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू ज्वाइन आवर वेबिनार। और आई बिलीव कि हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये हेडिंग में होना चाहिए। एंड आई बिलीव कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ऑल कैप्स में रखना चाहूँगा ताकि ये हमारा CTA जो भी हमारा ग्राफिक देखे उसके सामने उभर कर आए। जैसे ही हमारा ग्राफिक देखे तो CTA के ऊपर हर बंदे की नज़र पड़े। और मैंने अपने टेक्स्ट को इस तरीके से बैलेंस कर लिया दोनों लाइंस को। और मैं अपने इस टेक्स्ट को स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर मिडल में रखना चाहूँगा। आई बिलीव कि हम लोगों अगर यहाँ पर नीचे एक बटन ऐड करते हैं तो हमारा ग्राफिक कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग भी यही बात सोच रहे होंगे। तो हम एलिमेंट्स में जाकर क्लिक बटन सर्च करके देखेंगे एंड हियर वी आर यूजिंग आवर वेरी फर्स्ट आइकन इन कैनवा। सो यहाँ पर मैंने एक बटन ऐड कर दिया जिसका कलर इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है, मगर अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। एंड इसके अलावा हेयर वी हैव गॉट द टाइम्स। बट टाइम को सिलेक्ट करने से पहले
मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा और उसको हम कैनवा का ब्रांड कलर बना देंगे। टाटा, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और जो ये क्लिक हेयर का बटन है, ये मुझे इस डिज़ाइन के साथ अलाइंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये मुझे थोड़ा इनफॉर्मल सा लग रहा है, मगर हमारा जो ग्राफिक है इट इज़ अ बिट मोर लाइक फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। तो मैं क्लिक का बटन को योर सर्च करूँगा एंड वी विल सी के yeah, so this button is also too good. Get started. इसमें हम अपने एंड इस गेट स्टार्टेड का कलर मैं ग्रीन लेना चाहूँगा क्योंकि ग्रीन काफ़ी अटेंशन कैच करता है। एंड सेम गोज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू ज्वाइन आवर वेबिनार का कलर भी उसके साथ मैच होना चाहिए, तो हम इसको वाइट में करेंगे। तो अब हमारे पास ये बटन और ये टेक्स्ट ये दोनों सेम फैमिली के लग रहे हैं। हम इन दोनों को करेंगे शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट और ग्रुप करके मैं इसको स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में रखना चाहूँगा एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब हमारे पास स्क्रीन में सबसे ऊपर आ गया मॉडल वी मेक टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल। अब हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो टाइम कि ये किस तारीख को और कितने बजे वेबिनार होने जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने डेट और टाइम को यहाँ पर एडजस्ट करना चाहूँगा एंड ये एडजस्ट करने के बाद भी हमारा ग्राफिक कुछ खाली खाली सा लग रहा है। सो हियर कम्स द यूज़ ऑफ आइकन्स वंस अगेन। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टाइम, तो मेरे पास टाइम के कुछ आइकन्स आ जाएंगे एंड दिस इज़ अ सिंपल आइकन जिसको मैं रीसाइज करके टाइम के साथ यूज़ करना चाहूँगा। इसको आपने बहुत तरीके से अलाइन कर देना है टाइम के साथ। एंड द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी डेट। तो मैं डेट को सर्च करूंगा तो मेरे पास एक डेट का आइकन आ जाएगा एंड हियर आई एम गोइंग टू सबसे पहले तो आपने इसको रिसाइज करना है टाइम के बिल्कुल मुताबिक। जिस साइज में आपने अपने टाइम का आइकन रखा उसी साइज में आप डेट का आइकन रखेंगे और उसको भी एडजस्ट कर लेंगे बहुत तरीके से। इस तरीके से दोनों की साइड से फासला भी कंसिस्टेंट हो और टेक्स्ट से फासला भी कंसिस्टेंट हो। टेक्स्ट से फासले को कंसिस्टेंट करने के लिए हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे एंड साइड से फासले को कंसिस्टेंट करने के लिए जो हमारे पास गाइड आई थी हमने उसको यूज़ किया। तो ये वाले आइकन्स को यूज़ करने के बाद भी ये वाला डाटा थोड़ा सा नामुकम्मल सा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मॉडल का या किसी भी कंपनी का फुटर डालना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ उसमें उस कंपनी की वेबसाइट आएगी। Second thing could be its email. So for Moadev, we can add an email as contact@moadev.com. Thirdly, उसका फ़ोन नंबर बाय एनी चांस अगर ये चीज़ें हैं उस कंपनी की। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले इट इज़ कंपल्सरी कि आपका सारा का सारा टेक्स्ट उस ब्रांड के फॉन्ट में के साथ मैच हो रहा हो। एंड वंस अगेन मैंने गाइड्स की हेल्प से कॉर्नर्स पर रखा है अपनी ईमेल और अपनी वेबसाइट। और अगर मैं देखूं तो ये भी मुझे थोड़े से खाली खाली से लग रहे हैं। एंड इन दिस केस टू आई एम गोइंग टू यूज़ आइकन्स। मैं आइकन्स में जाकर सर्च करूंगा वेबसाइट, तो मेरे पास वेबसाइट का आइकन आ जाएगा एंड आई कैन एडजस्ट इट ओवर here with the website and then we have to get an icon for email. मैं यहाँ पर email सर्च करूँगा and here we have got an email icon और उसका साइज भी of course मुझे consistent रखना होगा वेबसाइट के आइकन के साथ और उसके लिए आप उसको उसके साथ रख कर एडजस्ट कर सकते हैं and then you should paste it with the email. दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बट फिल वक्त हमारे इस डिज़ाइन में फासले थोड़े से इनकन्सिस्टेंट लग रहे हैं। उसके लिए हम ये वाले दरमियान वाले सारा डाटा को ग्रुप करेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो हमारा फासला नीचे से वाले टेक्स्ट के साथ है वही हमारा फासला ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ आ जाए। एंड फिर हम इसको अगर सेंटर अलाइन कर लेंगे तो हमारे डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है। तो जैसा कि आप सबने अभी देखा कि हमने पहले अपने सारे यूजफुल डाटा को आर्टबोर्ड पे लगा रखा, एक वाइट आर्टबोर्ड पे विदाउट एनी आइकन, तो वो आई कैची नहीं था, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। और उसी सेम आइडिया को, सेम टेक्स्ट को हमने विद अ फ्यू आइकन्स जब स्क्रीन के ऊपर सेट किया
तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग गया। एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली आइकन्स वर्क। आपने आइकन्स को और इलस्ट्रेशंस को सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राफिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ करना है, एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप आइकन्स को कहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आइकन्स को तो हमने समझ लिया, अब हम अपने इसी डिज़ाइन में अगर कोई इलस्ट्रेशन भी यूज़ करना चाह रहे होंगे तो हम वो भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अब आप लोगों ने सोचना है अपने डिज़ाइन के मुताल्लिक कि हम अपने डिज़ाइन में क्या इलस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो सबसे सिंपल आइडिया मेरे जहन में आ रहा है, मैं सर्च करना चाहूँगा कैनवा एलिमेंट्स में जाके वेबिनार इलस्ट्रेशन, तो मेरे पास कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशंस तो आएंगी। सबसे पहले तो आपके पास जूम की इलस्ट्रेशन आ गई। सो या हियर यू कैन सी, आप लोग लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑनलाइन जूम पर मीटिंग होने जा रही है। एंड हियर वी कैन सी कि एक बंदा अपने डेस्क पर बैठकर कुछ लोगों से ऑनलाइन बात कर रहा है, एंड दिस इज एन इलस्ट्रेशन। एंड मैं अपने डिज़ाइन में ये इलस्ट्रेशन इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, या फिर इवन आई कैन यूज़ द अदर इलस्ट्रेशन जो कि लैपटॉप वाला इलस्ट्रेशन है। इट ऑल्सो मेक्स सेंस बिकॉज ये भी वेबिनार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। बट अगर मैं इससे प्रीवियस इलस्ट्रेशन की बात करूं तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा आई कैची लग रहा है, बिकॉज इट कन्वेज द मैसेज के वेबिनार में कुछ ना कुछ समझाया जा रहा है या कोई ना कोई वैल्यू एडिंग बात एक्सप्लेन की जा रही है। मगर ये जो वेबिनार का इलस्ट्रेशन है मुझे ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। उसकी वजह है इसके कलर्स, और मैं इसके कलर्स को क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, और मैं अपने ब्रांड के मिलते जुलते कलर्स ही अगर इसमें इस्तेमाल करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग अ लॉट मोर सेंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इलस्ट्रेशन के कलर्स कुछ चेंज करके उसको अपने ग्राफिक के साथ कंसिस्टेंट करने की कोशिश की है। और इसी तरह से आप लोग जब भी कोई इलस्ट्रेशन यूज़ करेंगे तो आपने उसको अपने ग्राफिक के साथ कंसिस्टेंसी में लेके आना है। तो हमारे ग्राफिक में सिर्फ आइकन्स यूज़ करके फिर भी थोड़ी खाली खाली जगह मौजूद थी, और हमने उसी ग्राफिक में एक मज़ीद एक इलस्ट्रेशन को यूज़ करके उसको मज़ीद थोड़ा हरा भरा कर दिया, थोड़ा आई कैची कर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया। और यही आइकन्स और इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल है। आप दुनिया का कोई भी ग्राफिक बना रहे हैं, अगर आप उसको आई कैची करना चाह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ आइकन्स या कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशंस डालेंगे तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो ह्यूमन आई की अटेंशन कैच करने लग जाएगा। एंड दिस इज़ द आइडिया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आइकन्स इलस्ट्रेशंस होते क्या हैं, वो क्यों इस्तेमाल होते हैं, और ऑफ कोर्स वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।